जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं लिखे भी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों गुर्जर समाज को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा सीट पर 29 मार्च को एक जनसभा समाजवादी पार्टी करने जा रही है, जिसके माध्यम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गुर्जर वोट को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है। इसमें कितनी सफलता समाजवादी पार्टी को मिलेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो गुर्जर सियासत है वो किस ओर जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी, जिनकी वीडियो आप हमारे चैनल पर तमाम मुद्दों पर देखते भी रहते हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। लोकेश जी, 2026 अभी चल रहा है, लेकिन तैयारियां 2027 को लेकर चल रही। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से सक्रिय हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम और आप आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में की जो राजनीति है उस पर अभी जो है समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली करने जा रही है और चर्चाएं हैं कि 29 मार्च को जो समाजवादी पार्टी दादरी में महारैली करेगी, नाम उसका पीडीए महारैली दिया गया है, लेकिन उसके सारे कहीं ना कहीं गुर्जर वोटरों को साधना समाजवादी पार्टी चाहती है। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो ये बहुत ही सकारात्मक पहल है और काफी दिन से इस पर कोशिश कर भी रहे थे। राजकुमार भाटी जी इधर से लगे हुए थे और जो अखिलेश जी का पीडीए का पूरा सिस्टम है जिसे लेके चल रहे हो, जिनसे बहुत उन्हें आशाएं भी हैं कि 2027 के चुनाव में पीडीए को अगर साध लिया तो शायद सत्ता हासिल कर पाए। तो उसी के सिलसिले में उसका एक ये भी एक पड़ाव है। और देखो, वेस्ट यूपी में आमतौर पर ये मानते सभी लोग कि जाट बिरादरी डोमिनेट बिरादरी है, वोटर के बतौर काफी मजबूत बिरादरी है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि गुज्जर बिरादरी भी लगभग इतनी ही मजबूत है वेस्ट यूपी में बतौर वोटर, नंबर ऑफ और वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी और सामाजिक स्थिति के हिसाब से बहुत पावरफुल, बड़ी कद्दावर जाति गुज्जर जाति भी है। लेकिन हुआ क्या कि दरअसल गुजरों मुस्लिम गुज्जर बहुत ज्यादा स्टेक में, जाटों में इतना नहीं है। तो यहाँ भाजपा के आने के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम गुज्जर को मुस्लिम मान लिया गया, गुज्जरों की जनसंख्या ऑटोमेटिकली आधी कर दी गई। जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि मुस्लिम गुज्जर हिंदू गुज्जर के बीच में कोई भेद नहीं है और पॉलिटिकली लगभग साथ साथ चल भी देते हैं। बीच में कुछ ऐसा रहा, चूंकि माहौल देश का ऐसा ही था, सांप्रदायिकता ये वगैरह वगैरह, तो सिस्टम में बना के गुज्जरों के जितने हिंदू लीडर थे, जो विधायक सांसद वगैरह थे, वो सारे लगभग एक ही तरफ चले गए, भाजपा की तरफ। तो उससे क्या हुआ कि गुजरों की जो ताकत थी, गुजरों की जो वैल्यू थी, वो दूसरी पार्टी में भी कम हुई। क्योंकि जब सारा स्टेक एक तरफ चला जाएगा तो फिर कोई भी पार्टी पर ध्यान देती, जो भाजपा में भी यही हुआ और बाकी पार्टी में यही हुआ। लेकिन अब जो हमारे राजकुमार भाटी जी ने इस बात का बीड़ा उठाया कि नहीं, गुजरों की उन्होंने सर्वे कराए, बहुत सारी सीटों पर देखा कहाँ कहाँ कितने गुज्जर वोट हैं, मुस्लिम गुज्जर भी कितने हैं, हिंदू गुज्जर भी कितने हैं, उन सब चीजों को लेके चले। तो उसका कुल मिलाकर परिणाम ये है कि 29 तारीख में वहां एक बड़ी पीढ़ी पंचायत महारैली हो रही है। पीढ़ी पंचायत के नाम से हो रही है, लेकिन वो गुजरों का ही मुख्य वहां पे है। मतलब गुजरों की ताकत क्या है ये दिखाने का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और मुझे लगता है शायद कामयाब भी होगा और ये सकारात्मक चीज भी है। यानी आपको लगता है कि 2027 से पहले दादरी में जो पीडीए महारैली होने जा रही है उसके सारे गुर्जर समाज अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है? बिल्कुल करने जा रहे हैं, मुझे ये लगता है साफ साफ, और है भी यही है कि गुजरों का एक शक्ति प्रदर्शन की कि पहले सिस्टम बना हुआ था, उसके अंतिम परिणति वहां करने देखने चाह रहे हैं कि आखिरकार गुज्जर कहाँ खड़ा है। ये पूरा देश प्रदेश जानेगा कि क्या ताकत है, क्या स्थिति है। और निसंदेह चूंकि राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से आते हैं, निसंदेह इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा जरूर। कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा लोकेश जी, एक समय था पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के कई बड़े नेता हुआ करते थे। हम सहारनपुर से ही बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी नकली सिंह जी थे, कांग्रेस की सियासत उस समय चौधरी यशपाल सिंह जी करते थे। इसके अलावा शामली में बाबू हुकुम सिंह जी थे, मुनव्वर हसन थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, बागपत में रामचंद्र विकल जी थे। उसके बाद मुखिया गुर्जर जी भी वहां पर सक्रिय सियासत में रहे हैं। मेरठ में भी कई नेता गुर्जर समाज से रहे हैं, रिशपाल जी सांसद रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं। गौतम बुद्ध नगर तो ये मान लो कि गुर्जर बाहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में गुर्जर नेता जो सक्रिय भूमिका में रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में गुर्जर समाज में विधायक और सांसद तो हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नेता जो नेतृत्व कर सकता है उसकी कोई कमी मानते हैं? देखो, सांसद होना विधायक होना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी ने टिकट दे दिया, वर्तमान समय पार्टी ने टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत गए। लेकिन लीडर बनना,
नेतृत्व करने के गुण, किसी अपनी पूरी बिरादरी को साथ लेकर चलने की जो ताकत है, वो एक जिसके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं ना, उसी के अंदर है। और ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे दुख है इस बात का, बतौर गुज्जर भी दुख है मुझे, कि आज हमारी पार्टी की, हमारी बिरादरी के पास कोई लीडर नहीं है। हाँ, एक अच्छी चीज भी है कि जैसे पहले रामचरण दास थे, जी, बाबू हुकम सिंह जी थे, स्वर्गीय रामचरण दास जी का जिक्र हम उसमें करना भूल गए। बड़े बड़े जी, हस्ताक्षर जी, थे, वो जी, बिरादरी के बड़े हस्ताक्षर थे। रामचरण दास जी थे, बाबू हुकम सिंह जी थे, वो भी बड़े हस्ताक्षर थे। चौधरी यशपाल सिंह थे, विकल जी थे, जितने नाम आपने बताए सारे लोग थे, ये लीडर थे। जी, जी, सांसद विधायक बने ना बने, लीडर थे। अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल, एक चीज अच्छी लगी मुझे कि कुछ युवा है जिनके अंदर स्किल्स है। अब वो कहाँ तक जाएंगे, बिरादरी के अंदर अपना क्या प्रभाव बढ़ाएंगे, जैसे कि हमारे उधर हसनापुर से आदर्श कुमार जी हैं, उनको कुंवर देवेंद्र सिंह हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, और रविंद्र भाटी है आजाद समाज पार्टी में। तो इस तरह के कई सारे युवा लोग हैं, और राहुल अवाना है, नया लड़का है, बिल्कुल वो भी कोशिश कर रहा है। तो इस तरह कई सारे युवा में देख रहा हूँ कि शायद उनके अंदर कुछ है, और फ्यूचर में मुझे लगता है शायद जो गुज्जर बिरादरी की लीडरशिप की जो एक वैक्यूम बना हुआ है, उसको शायद भरने में कामयाब तो होंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आज का जो युवा है, जो नाम आपने लिया, चाहे वो राजकुमार भाटी जी का लिया हो, अभी आईएएस अधिकारी रहे आदर्श कुमार जी, जो अभी अभी समाजवादी पार्टी में सक्रिय हुए हैं, बीते दिनों ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके आवास पर भी आए थे। इसके अलावा राजकुमार भाटी जी का आपने जिक्र किया, राहुल रवाना का आपने जिक्र किया, तो आपको लगता है कि जो ये एक टीम आ रही है, एक नेतृत्व करने की क्षमता जो दर्शा रहे हैं अपना आपको, खास करके समाज की जो लड़ाई है उसमें अग्रणी भूमिका में रहकर अपना आपको स्थापित कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में इसके परिणाम समाज के पक्ष में होंगे? देखिए, अगर कोई लीडरशिप डेवलप होगी तो उसके परिणाम समाज के पक्ष में क्यों नहीं आएंगे। हमारी बिरादरी के साथ में बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हमारी बिरादरी का कोई भी किसी बड़े पद पर, जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो खैर बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंच नहीं पा कोई आदमी। तब आप देखिए, मायावती थी, वो मुख्यमंत्री रही, जी, तो वो आज की तारीख तक भी टिकट बांटने की हैसियत में है। जी, हमारी बिरादरी में इन पुराने लीडर के जाने के बाद में कोई भी टिकट बांटने की स्थिति में नहीं है। टिकट मांगने की हैसियत में तो हम खड़े हैं, हम टिकट बांटने की, टिकट देने की हैसियत में नहीं है। जाटों के अंदर ये सुविधा है, और सैनी बिरादरी में, दलित बिरादरी में, कोई सारी बिरादरियों में ये सुविधा है कि वो टिकट बांटने की हैसियत में फिलहाल किसी हद तक है, हमारे यहाँ नहीं है। तो जब ये हमारी बिरादरी के जो लीडर है इस लेवल पे पहुंचेंगे कि वो टिकट दे सके, अपने समर्थकों को टिकट दिलवा सके, बिरादरी के जो नए ऊर्जावान युवा आते हैं उनको राजनीति में एडजस्ट कर सके, टिकट दे, आगे बढ़ाएं, जब इस हैसियत में आएंगे तो बिरादरी का तो भला होगा ही होगा। जाहिर सी बात है, चूंकि बगैर पॉलिटिकल पावर के कोई भी आज की तारीख में समाज आगे बढ़ने की स्थिति बनी नहीं है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बीजेपी के अंदर आप कभी उम्मीद ना करें कि गुज्जर लीडरशिप कभी लीडरशिप बन सकती है। विधायक सांसद कितने बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के अंदर एक लीडर नहीं बन सकते कभी भी। उनकी आइडियोलॉजी, उनका जो सिस्टम है बीजेपी का, वो इसको नहीं बनने देगा, क्योंकि वहां कोई एक संगठन ऐसा खड़ा है जो इस लेवल पर जाने नहीं देता। कांग्रेस में भी स्थिति थी, अब मानते लेकिन नहीं, फिर भी वहां राजेश पायलट आए, कि जितने आपने नाम मतलब कई सारे लोग कांग्रेस से उभर के आए थे, वहां स्थिति थी। रामचंद्र विकल जी, बाबू नारायण सिंह थे, रामचंद्र जी के लिए बहुत सारे लोग वहां से आए थे। अभी सचिन पायलट है। आज की तारीख में अगर गुजरों के पास कोई नाम कहने के लिए है देश के लेवल पर, अगर हम देखें तो सचिन पायलट है एकमात्र जो एक हैसियत रखते हैं वहां। तो ऐसी स्थिति में, और जब वेस्ट यूपी से निकल के आएंगे तो वेस्ट यूपी में भी ये स्थिति की जो पॉजिटिव तरफ बढ़ेगी। और इसका लाभ क्या मिलेगा कि जैसे जाटों के पास है लीडरशिप है और गुजरों के पास भी आएगी, तो डोमिनेट दोनों बिरादरी मिलकर करेंगे। दोनों बिरादरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल पॉलिटिकल समझ का फर्क है। तो जब गुजरों की बिरादरी भी इस लेवल पर जाएगी तो दूसरे लोगों के साथ जुड़ के एक नया वैक्यूम जो बना हुआ उसको भरने का काम करेगी, तो इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यानी आपको लगता है कि जो ऊर्जावान युवा राजनीति में संघर्ष करना चाहते हैं उनको लखनऊ और दिल्ली में पैरोकार नहीं मिलता? यस, मैं बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ, पैरोकार नहीं मिलता। रविंद्र भाटी तेजी में क्यों बढ़ रहे हैं? कि नई पार्टी बनी आजाद समाज पार्टी, वहां वो बराबर के स्टेप पर खड़े हुए हैं, बड़ी तेजी में चर्चित हुए हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे जाएंगे आगे। राजकुमार भाटी जी हैं, उनको फ्री हैंड दिया किसी हद तक अखिलेश जी ने कि वेस्ट में आप देखिए गुजरों की राजनीति। अब आप देखिए रामचरण दास के बाद में जो समाजवादी पार्टी में गुजरों के लिए वैक्यूम बना हुआ था उसको भाटी जी भर रहे हैं फिलहाल, और भी कुछ युवा भी साथ साथ जुड़े हैं जो उनका भी आपने नाम बताए थे। तो ये स्थिति जब खत्म होगी, यानी ये लोग आगे बढ़ेंगे, और पैरोकार जो आपने कहा लखनऊ में पैरोकारी, दिल्ली में पैरोकारी की जब स्थिति बनेगी इन लोगों के सामने, तो पक्के तौर पर मैं इस बात को लेकर पूरी तरह मुतमईन हूँ कि भविष्य में हमारी बिरादरी, गुज्जर बिरादरी की लीडरशिप का संकट शायद हल होगा। अब लोकेश जी,
एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक प्रयास, कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि गुर्जर वोटर सपा के पक्ष में आए, जी। जो पूर्व के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसमें कितनी सफलता मिल सकती है, या पूर्व देखो की तरह देखो जो भाई, प्रयास? जब आप ईमानदार से प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लाभ तो मिलता ही है। दूसरी बात, कुछ राजनीतिक हालात भी थोड़े बदलाव की तरफ है, तो पक्के तौर पर इसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो लाभ कितना मिलेगा ये इनकी रणनीति ऊपर डिपेंड करेगा, इनके टिकट वितरण पे डिपेंड करेगा, ये किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, और आपकी पार्टी के जो प्रमुख है वो आप पे कितना विश्वास कर पाते हैं, आप उनको कितना मुतमिन, कितना आप उनको समझा पाते हैं कि नहीं हम यहाँ खड़े हैं, तो लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। अच्छा, भविष्य किस तरह से देखते हैं गुर्जर सियासत का भी 2027 के विधानसभा चुनाव में? देखिए 2027 का विधानसभा के चुनाव के बारे में तो एक ये तो छोटी चीज हुई, लेकिन भविष्य को लेकर मैं आशान्वित इसलिए हूँ, जैसा मैंने अभी नाम बताया कि कुछ युवा चेहरे हैं बिरादरी के पास जो काम कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मुख्यधारा की पार्टी है, गुजरों को हर पार्टी में अपनी मजबूत पैठ बनानी पड़ेगी। उससे होता क्या है कि दूसरी पार्टियों के पास एक ये डर रहता है कि नहीं, इस बिरादरी के पास उधर भी विकल्प है, ये जाट बैलेंस बनाकर रखता है, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। जाटों से कोई बुरी चीज नहीं है, हमारे पास की बिरादरी है, उनसे सीखना चाहिए। जैसे वो बैलेंस बना के रखते हैं तो ऐसा हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सपोज करो भाजपा में अगर कोई हमारा एक सर्वमान्य लीडर होगा जो हैसियत में होगा कि हाँ नहीं दबाव डाल सके अपनी पार्टी के ऊपर, हालांकि वहां मुश्किल है ऐसा होना, लेकिन अगर होगा, या 14 वो थे बाबू कम सिंह, उस हैसियत में वहां थे, तो ऐसा हर पार्टी में, कांग्रेस में हमारे पास सचिन पायलट है, और भी कुछ लोग आ सकते हैं। समाजवादी में होना चाहिए, बसपा तो शहर बसपा में भी होना चाहिए, फिलहाल तो मुख्यधारा की पार्टी मानी ही जाती है, आसपा में है, चंद्रशेखर के साथ है। तो मैं ये हमारे सभी गुर्जर बिरादरी के जो सक्रिय युवा नेता हैं, उन सबको बोलता हूँ कि हर पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बना के रखे, तभी आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। ताकि समाज को विकल्प के रूप में, विकल्प, पार्टी को हमेशा विकल्प दिखना चाहिए कि इस बिरादरी के पास ये विकल्प दूसरे मौजूद है, तभी आपकी कदर होगी। अगर आप एक तरफा कहीं बढ़ेंगे फिर आपकी कोई कदर नहीं रहेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, साइकोलॉजिकल बात भी है। तो आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुर्जर वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लंबे समय से लामबंद है, ये मान लीजिए कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उससे बाद में जितने भी चुनाव हुए, उसके बाद गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो गुर्जर राजनीति है वो करवट लेगी? करवट ले चुकी है, लेगी नहीं, करवट तो ले चुकी है, संकेत भी मिलने लगे हैं। कुछ संकेत मैं भी यहाँ बताना नहीं चाहूंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, संकेत साफ साफ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। करवट लेगी, निश्चित तौर पर लेगी। इस बार उतना आसान नहीं होगा हर चीजों को, इस बार कुछ और भी होगा, और गुर्जरों के अंदर एक छटपटाहट भी है, वो भी समझ रहे हैं। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, लोगों के बीच में बात जाती है, आम आदमी समझता है यार बात तो सही है, होना तो ये चाहिए था। तो जब आदमी समझता है, देखता है, सुनता है, तो फिर समझ जानता भी इस बात को, कोशिश करेगा फिर कि नहीं थोड़ा सा होना चाहिए कुछ बदलाव। तो बदलाव के दौर में वेस्ट यूपी की गुर्जर पॉलिटिक्स बिल्कुल खड़ी है। अब देखना यह है कि जो लीडरशिप है वो क्या कितनी हिस्सेदारी कर कितनी हिस्सेदारी करती है, वो क्या करती है, वो कैसे लेके चलती है। सिर्फ ये देखना, बिरादरी तैयार बैठी है, बिरादरी को साथ लेके चलने वाला चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। चूंकि यूपी की बात अब हम वहीं पर आ गए हैं जहां से शुरू हुए थे। बिल्कुल, जहां से शुरू हुए थे। गुर्जर पॉलिटिक्स विदाउट लीडर इन वेस्ट यूपी, फिलहाल वही है। अब देखना है कि जो उभर के सामने आ रहे ये लोग अपने आप स्थापित कर पाते कि नहीं कर पाते। बिरादरी तैयार बैठी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वोटर तैयार है, वोटर तैयार तो करता चाहिए बस। हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को, गुर्जर बिरादरी बिल्कुल करवट ले रही है, उनके अंदर एक छटपटाहट है, वो तैयार बैठी है। लीडरशिप कौन इस वैक्यूम को भरेगा, वो देखने वाली बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पर बड़े कमेंट लोग करते हैं कि राजस्थान जहां गुर्जर समाज से डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट जी, अशोक चांदना जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और कई गुर्जर समाज से मंत्री वहां पर थे, आज मात्र स्टेट मिनिस्टर वहां पर है। हरियाणा को लेकर भी लोगों के कमेंट आते हैं कि हरियाणा में भी मात्र राजेश नागर जी स्टेट मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश में भी स्टेट मिनिस्टर हैं, दिल्ली में कोई मिनिस्टर नहीं है। तो क्या ये नाराजगी, ये जो बातें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, गुर्जर समाज अपनी जो दिल के अंदर उसके दर्द है। आप नाराजगी की बात करते हैं, वजह जानना चाहते हैं। नाराजगी तो है, वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है आपकी बिरादरी के साथ, ये है ना मेन चीज, कि ऐसा क्यों, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसी इंटरव्यू में आपके थोड़ी देर पहले मैंने कहा था,
हम जब बगैर मांगे किसी को एक तरफा समर्थन देंगे तो आपके समर्थन की वैल्यू कदर घट जाएगी। आज बिरादर के साथ वही हो रहा है। आप एक तरफा बीजेपी के साथ चले गए, आपने दूसरी तरफ को स्टैक रखा ही नहीं है, तो उन्हें पता है इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये जहाज का पंच उड़ के जहाज पे आएगा, ये कंडीशन बिरादरी की आज बनी हुई है कि यहाँ से उड़ेगा वहां बैठेगा, रहेगा हमारे पास ही। यहाँ कभी हमारे गंगोह क्षेत्र में बोलते थे काजी परिवार चौधरी परिवार, ये कहाँ जाएंगे, बैठक से उड़ेगा तो जगीरे पे जाएगा, जगीरे से उड़ेगा तो बैठक पे जाएगा। तो आज स्थिति गुजरों की पूरे हमारे राष्ट्रीय लेवल पे है, प्रदेश लेवल पे ही नहीं है, क्योंकि हमने एक तरफा दे दिया समर्थन, बगैर मांगे दे तो दिया। अब आपको लगता है कि इस दीवार से उस दीवार ठिया नहीं बदलेगा, देखिए स्थान नहीं बदलेगा? अब वो सोच समझ कर चलना शुरू हो गया। सोशल मीडिया का लाभ मिला है, जो नुकसान हुए उसका एक पॉजिटिव लाभ ये मिला है कि बड़ी तेजी में चीजें जा रही है। आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, तोमर साहब बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे यहीं से नहीं बोलते, हर जिले से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं लोग बात इस बात को। तो बिरादरी के अंदर की बात हो गई कि हाँ कहीं ना कहीं बिरादरी पॉलिटिकल तौर पर बेहद कमजोर स्थिति में है। अब अंगड़ाई की जो बात है, अंगड़ाई तो ले रही है, बस बात हुई है कि लीडरशिप कौन उभर के आएगी, कौन इनको संभाल पाएगा। ये एक पावर है, एक ऊर्जा है, ये इकट्ठी हो रही है, इसको एक सही दिशा देने वाला चाहिए। अगर ये 29 का प्रोग्राम हो रहा है, अगर ये देंगे, चूंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ही मुख्य स्टेक है, सबको पता है, अगर ये सही दिशा देंगे तो पावर मिलेगी। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, गुर्जर समाज के ही एक बड़े वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में उनकी पहचान है, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने तो तय कर दिया है, जब 29 मार्च की महारैली राजकुमार भाटी के नेतृत्व में हो रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जरों को साधने का काम उस महारैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी करने की बात कह रही है, तो उन्होंने तो तय कर दिया कि राजकुमार भाटी महारैली करेंगे, राजकुमार भाटी उसके नेतृत्व करेंगे, राजकुमार भाटी के नेतृत्व में वो सभा होगी। तो क्या आपको लगता है कि राजकुमार भाटी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की जो सियासत है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती से बढ़ पाएगी? साफ साफ कहूं तो फिलहाल तो यही संकेत लग रहे हैं कि शायद जो समाजवादी पार्टी की जो मुख्य लीडरशिप है अखिलेश यादव, तो वो अभी तक तो राजकुमार भाटी के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। अब राजकुमार भाटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, और उनसे ज्यादा ये हम पे भी डिपेंड करता है, हम गुजर के ऊपर भी, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो राजकुमार भाटी को कितना मजबूत करेंगे। जितना आप मजबूत उनको करेंगे उतनी ही आपकी दावेदारी लखनऊ में मजबूत होगी। तो ये हमें सबको सोचना है। फिलहाल हमें ये नहीं सोचना है कि आप मुस्लिम गुज्जर है, मैं हिंदू गुज्जर हूँ, या ये यार ये समाजवादी का है, ये भाजपा का है, कांग्रेस का है, बसपा का, आसपा का, ये नहीं। हमें सोचना है कि हमारी बिरादरी की बेहबूदी और मजबूती के लिए क्या बेहतर है। मैंने 2-3 चीजें आपको बताई। एक तो हर पार्टी में अपना मजबूत स्टैक रखिए, एक अपना मजबूत लीडर रखिए, जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है वहां दूसरा मजबूत रखिए जैसे पहले था। लोकेश जी, आपने अभी हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर का जिक्र किया, लेकिन जब मैं आपसे नेताओं को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि गुर्जर समाज में कुछ ऐसे युवा नेता है जो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपने राजकुमार भाटी, रविंद्र भाटी, राहुल अवाना और रिटायर्ड उनमें एक राशन भी जोड़ दीजिए, उनमें एक राशन भी जोड़ दीजिए। कई बार नहीं भूल जाते हैं, लेकिन सच है ये कि एक राशन बहुत तेजी से गुर्जर समाज, मुस्लिम गुर्जर बिरादरी की तरफ से बहुत तेजी से आगे जा रही है, और उनके अंदर ये गुण है कि दोनों समाज को लेकर चलेंगे। भले लोकल में लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन गुण उनके अंदर मौजूद है। देखना ये है कि अपनी इस पारी को वो कहाँ ले जाके इस मुकाम तक ले जाएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हिंदू गुर्जर या मुस्लिम गुर्जर ने पावर तो उनको दी है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है आगे कहाँ ले जाएंगे। लेकिन हाँ, वो भी एक बहुत मजबूत चेहरा वो भी है। तो इसके लिए माफी, मैं पहले नाम लेना भूल गया था फ्लो में, लेकिन सच है ये। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 29 मार्च को होने वाली पीडीएम महारैली को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की, बड़े विस्तार से। लोकेश सलारपुरी जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत के भविष्य को लेकर चर्चा की। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट लेगी, इसको लेकर भी लोकेश सलारपुरी जी ने विश्लेषण किया। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।